सरप्राइज! आज के इस ब्लॉग में बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू माय ब्लॉग निधि वाई गोस्वामी ऑफिशियल। हर हर महादेव, जय माता दी। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं अपने घर का रिनोवेट हमने कराया था। हमने कोई नया घर नहीं लिया है, बट सबको ये लग रहा था कि हमने नया घर लिया है और हम गृह प्रवेश की पूजा कर रहे हैं। जी नहीं, हमने अपने पुराने घर को ही रिनोवेट कराया था। उसमें कुछ चेंजेस कराए थे क्योंकि दोनों बच्चों को काफ़ी स्पेशस चाहिए होता है खेलने के लिए, टॉयज़ मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे मेरे दोनों छुटपुट जो हैं मस्ती कर रहे थे, तो मैंने पार्थ को पकड़ा दिया फ़ोन। उसको मेरे फ़ोटो शूट्स करने का, वीडियो शूट करने का, मतलब मम्मी के साथ उसे बिज़ी रहने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ मैंने उसको फ़ोन दिया था, मगर तुम शैतानी मत करो, मेरा वीडियो शूट कर लो। यहाँ पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे और मैं भी पंडित जी के साथ पूजा की तैयारी कर रही थी। जो हवन सामग्री होती है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जो सामग्री हवन में यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं उन सब चीज़ों को मिक्स कर रही थी जो उसमें जिसमें यूज़ होता है। जैसे काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं, अब मेरे को इतनी डिटेलिंग नहीं पता, याद नहीं है, बट जब पूजा स्टार्ट होती है तब पता है उसमें क्या क्या मिलना होता है। जैसे पंचमेवा मिलना होता है, तिल वगैरह होते हैं, और आपका धूप घास कह रही हूँ, पता नहीं क्या क्या होता है बस, मतलब काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैं बस प्रिपरेशन कर रही थी, उसको सब चीज़ों को मिला रही थी। बट मुझे लग रहा था कि जैसे हवन में आने वाले हमारे सभी नेबर्स वगैरह हैं, रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो वो जो है कम रह जाएगा। तो मैं वही डिस्कशन कर रही थी कि सामग्री मुझे और मंगानी पड़ेगी। तो मम्मी ने बताई घर में ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज़ हमारे घर में ना रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती रहती हैं, तो रहते हैं हमारे पास घर में। लेकिन फिर भी जब पूजा का कोई भी टाइम होता है तो हम सारा सामान नया परचेज़ करते हैं, और अगर बाई चांस कुछ कम पड़ता है तो उसमें से यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते हैं। हमेशा मोस्टली पूजा का सामान हम एक्स्ट्रा लाते हैं ताकि वो हमारे आगे इसमें यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं वही सब चीज़ें मिक्स कर रही थी। पार्थ यहाँ पे मेरा शूट कर रहा था। गेस्ट बस आने ही वाले थे क्योंकि पूजा हमने सुबह जल्दी रखवाई थी, उसके बाद हमने भंडारा भी किया था, तो इसलिए हमने सुबह जल्दी हवन करा दिया था ताकि हवन जल्दी हो जाए और सब मतलब जैसे जैसे आएँ तो आराम से सबको हम लोग टाइम भी दे पाएँ और पूरा दिन हमारे पास अच्छे से मैनेज। लेकिन फिर भी बहुत 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 इन्जॉय भी हुआ, बट हम थकान भी बहुत हो गई हमें। और साथ के साथ कहते हैं कि बस सबको बहुत खुशी हुई, सब लोग बहुत खुश हुए देख के। आगे आप ब्लॉग में देख पाएंगे उस चीज़ को। यहाँ पे मैं उसको पूजा की तैयारी, हम प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे क्योंकि अभी कोई आया नहीं था, तो जिसको मैक्स वगैरह करके रख रहे थे। तो वही यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि ये शायद कम पड़ जाएगी। हम वही बोल रहे थे कि हाँ इसमें कम पड़ सकती है। तो हम यहाँ पर सामग्री जो होती है, जो हम लोग जैसे नवरात्रों में भी यूज़ करते हैं अग्यारी वगैरह करने के लिए, तो उसी की यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि कम। यहाँ पार्थ पूछ रहा था कि मम्मा इसमें क्या क्या मिलाया है, वो बता दो। तो वो पंडित जी उसको बता रहे थे कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो वो ये कह रहा था कि ये खाने के लिए बनाया है कि नहीं हवन की यूज़ होगा, तो उसको वही चीज़ें यहाँ पे हम बता रहे थे। तो बैठे बैठे बस यही चीज़ होती। बहुत अच्छा लगा, बहुत सब लोग आए थे, सबने हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1 करके। बहुत इन्जॉयमेंट हुआ यहाँ पे, और हर तरह के हमने पर्सन से आशीर्वाद, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे वो हमारे बड़े हों, चाहे मतलब आप ब्लॉग में आप देखोगे कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। जो नहीं है उन्होंने वहाँ बैठे बैठे हमें ब्लेसिंग्स दी, हमारे लिए वही काफ़ी है। क्योंकि जैसे उनको याद किया गया वैसे ही किसी ना किसी तरीके से वो हमसे जुड़ गए। कोई बात नहीं, बड़े लोगों के अगर नहीं भी आ पाते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मेरी और पंकज की ज़िंदगी में तो हम लोग मानते भी हैं कि हमारे पास जो भी है, हम जो भी हैं, हम अपने बड़ों के आशीर्वाद की वजह से, हमारे अपने भगवान के साथ की वजह से। तो हम पॉजिटिव माइंड लेके चलते हैं, जो कि हम नेगेटिव थॉट नहीं लेते। और वैसे भी आज बहुत अच्छा पॉजिटिव दिन था, और आज का दिन भी बहुत शुभ था क्योंकि बहुत दिनों बाद मतलब गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम काफ़ी टाइम से, 1 महीने पहले से रेडी हो चुका था सब कुछ, बट इस दिन का वेट कर रहे थे। कुछ ढला वला होता ना, कोई मंथ ऐसा चल रहा होता, तो उस टाइम पे आपका शुभ मुहूर्त हमारा जो निकला था, ये निकला था। तो हमने यहाँ पे तैयारी हवन की पूरी प्रॉपर हमारी हो चुकी थी। हम रात को इतना लेट सोने के बाद सुबह जल्दी उठ के फटाफट से प्रिपरेशन में लगे थे, कोई भी चीज़ कमी ना रह जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा उसको एडिट करके यहाँ पे हमने बढ़ा लिया था। एंड में जो भी उसमें सामान मिलता है, और भी सामान जो तरह से बूरा वगैरह एंड में मिलनी होती है, मैं बस उसी को ढूंढ रही थी कि वो मिल जाए। तो फटाफट से वो सब मिला के मैं इसको पहले साइड कर दूँ और फ्री हो जाऊँ यहाँ से, उसके बाद फिर दूसरे कामों में लग जाए। क्योंकि एक तरफ गेस्ट भी सब लोग आ रहे थे और सबका हम मिलना वलना भी हो रहा था, और दूसरी तरफ यहाँ पूजा हवन जो है शुरू होने वाला था, तो उसकी प्रिपरेशन जो हम साइड बाय साइड यहाँ पे कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे कि कौन कौन आ गया, कौन कौन रह गया या कहाँ कहाँ। क्योंकि एंड में वन पर हमने नेबर्स वगैरह में बोला था, उससे पहले 1 दिन पहले करते करते भी तैयारी कुछ ना कुछ टाइम नहीं मिला। यहाँ मेरे पीछे मेरी बंधु बैठी थी मेरे पीछे, उसको मैंने दिया था पंचामृत बनाने के लिए, ऑब्वियस माय फेवरेट इन माय फेवरेट हैंड। ऐसा नहीं है सब लोग मेरे फेवरेट हैं,
बट वंदना मेरे पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो वंदना मेरी ज़्यादा क्लोज है। तो वहाँ पीछे वंदना बैठ के पंचामृत बना रही थी और मैं यहाँ बैठ के सामग्री मिला रही थी। या पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, पूरा तुम दोनों आधी आधी कर लो, तुम इतना यूज़ कर लो, तुम बाकी का यूज़ कर लो। तो पूजा का सारा सामान मैं ले आई थी, लेकिन कुछ कुछ सामान जो रह गया तो मैं मोमेंट तक भूल गई थी। पूजा में यहाँ बैठने के बाद याद आया कि मैंने पंचामृत के लिए दही और दूध नहीं लिया है, तो फटाफट से पहले उसको मंगाया। उसके बाद फिर जो उससे दूध दही वगैरह जो आना था वो तो पास से ही मिल रहा, तो वो सब कुछ मंगा के यहाँ पे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो फाइनली हमारी सामग्री एंड में जो है सारा सामान मिला के हमने फिक्स किया, फिर घी वगैरह मिला के इसको अच्छे से मैश किया, ताकि ये चीज़ें जो होती है ना एंड टाइम पे जो स्टेम पे करने बैठेंगे तो दिक्कत कर जाएंगी। तो थोड़ा सा क्या होता है कि हौच पौच हो जाता है। फिर अभी हम अच्छे से मिक्स मैश कर लेंगे, इसको साइड कर देंगे, ताकि जब हवन स्टार्ट हो जाए तो बीच में चीज़ें ना करनी पड़े। पार्थ इसको शूट कर रहा था, उसको अपने पैरों की तारीफ़ कर रहा था। पैर लेके ब्लॉग में बैठा हुआ था कि मम्मा देखो मेरे पैर आ रहे हैं। तो मैंने इस ब्लॉग को एडिट नहीं किया, किस्मत से कोई चीज़ कट नहीं करी, क्योंकि उसने शूट किया था, ताकि अगर वो भी उसको देखे तो उसको लगे कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है। अगर बच्चा को सीखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको वैसे फ़ोन चलाने नहीं देती हूँ कि बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा, बट कभी कभार एक्चुअली बच्चों को इस चीज़ की टेक्निकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं उसको इतना यूज़ करने के लिए देती हूँ, ताकि उसको पता हो कि इमरजेंसी में उसे यूज़ करना है तो, या फिर कैसे भी यूज़ करना है तो किस चीज़ का क्या यूज़ है। तो अकेले में तो मैं उसको फ़ोन वैसे भी नहीं देती हूँ, बट मेरे सामने अगर वो यूज़ करता है तो मैं उसको देती हूँ। चाहे कभी उसका डांस का मूड हो, कभी कुछ बोलने का मूड हो, कभी उसको अपने फ्रेंड से बात करनी है, किसी को वॉइस नोट देना है, इस तरीके से मैं अपने सामने उससे फ़ोन, जैसे अभी उसने मेरे सामने ही फ़ोन मांगा था ब्लॉगिंग के लिए कि मम्मा लाओ मैं शूट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हौच पौच भी हो रखी थी चीज़ें। बट रील्स वगैरह में आप जाओगे या शॉर्ट्स में जाओगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा कि हमने बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है हम बनाते हैं, क्योंकि प्रॉपर टाइम में मैंने आपको बताया था कि मैं कोई रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं करना चाहती हूँ। बस हाँ, जो खास दिन है या कुछ खास चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर हो सकती है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी एज एन ब्लॉगिंग के थ्रू, जिसमें अपनी दादी की कुछ मेमोरेबल चीज़ें भी आपको शेयर करूँगी, और साथ के साथ जो लाइफ में मैंने अचीवमेंट किया उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी। यूट्यूब की फैमिली को मैं अपनी फैमिली की तरह एक नई फैमिली बनाना चाहती हूँ, जहाँ मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे, जहाँ कुछ लोग मुझसे नए जुड़ेंगे। तो इस पर्पज़ से मैंने अपना यूट्यूब का अकाउंट जो है स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैश हो चुकी थी, एंड में घी थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो पंडित जी वो घी मिला रहे थे। पूजा के उसमें हम घी जो होता है प्रॉपर बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि घी सबसे अच्छा यूज़ करना चाहिए प्रॉपर में, पूजा में सॉरी। तो यहाँ पे सब कुछ मैश हो चुका था। अब फाइनली बस एक रिवर्ट की वो थी कि मतलब फ्लैक्स करके इसको सारा हम जो है साइड कर देंगे, ताकि पूजा ऑलमोस्ट गेस्ट वगैरह भी आने शुरू हो गए थे, बैठने भी शुरू हो गए थे, पूजा स्टार्ट ही होने वाली थी। फिर एंड में पापा ने बोला कि लग रहा है कि बड़े से, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, संडे का दिन था, और संडे का दिन सभी को लोग लेट उठते हैं, कोई लेट गॉसिप करते हैं, कहीं जाना होता है, किसी को आना होता है, तो एक ही दिन वर्किंग डेज में मिलता है। तो संडे गली वालों शायद किसी को पता नहीं चला था कि हवन जो है पूजा जो है स्टार्ट हो गया है। तो पापा जी ने फटाफट से बोला पंडित जी को कि आप शंख बजा दीजिए, ताकि सारे पड़ोसियों को पता चल जाए कि हवन जो है स्टार्ट होने वाला, तो सब आ जाएंगे। तो पंडित जी वही कर रहे थे, यहाँ पे शंख अपना ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था बजाने के लिए। तो ये ब्लॉग में मैंने आपको हवन की तैयारियां दिखाई हैं। आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन गेस्ट हमारे घर में आया, कौन कौन स्पेशल गेस्ट आया, किन की मेमोरेबल ब्लेसिंग के साथ हवन को, पूजा को, इस दिन को हमने पूरा किया। तो कंटिन्यू करने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, एंड कमेंट करके बता सकते हैं आपको मैं गृह प्रवेश कैसा लगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग हम फटाफट से लेके आए आपके लिए और आपको मिल जाए। बाय बाय।